जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक 10th क्लास का इंग्लिश का फेडरल बोर्ड का पेपर है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एनी 4 ऑप्शन। ये इसका क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है। तो इसमें आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप सारे पार्ट ही अटेम्प्ट किया करें। अभी हमने जो इसके वर्ब को देखना है, तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है इसका वर्ब होता है। तो इसको हमने वर्ब को सेंटेंस के लिहाज से ये वाला मतलब डिसाइड ये करना है कि क्या इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। इसके साथ साथ कौन सा वाला हेल्पिंग या मॉडल वर्ब भी यूज़ करना है। तो लिखा हुआ ही जॉइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे जॉइन जो है ये नेक्स्ट ईयर आपको क्लू मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब यहाँ पे विल यूज़ करेंगे। ही विल जॉइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, आई नॉट सी यू सिंस ईद। सिंस फॉर इस्तेमाल होता है, वैसे तो आमतौर पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, लेकिन ये यहाँ पे आप सिर्फ परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेंस सेंटेंस की बता रही है कि ये क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन यू सिंस ईद। तो हैव सीन के साथ ये परफेक्ट में ही जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करने की जरूरत नहीं होगी इसकी। सेंटेंस नंबर 3, लास्ट समर वी विजिट मैनी प्लेसेस। तो इसमें क्लू जो है लास्ट समर का है, सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड बन जाती है। तो सेंटेंस बन जाएगा लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। सेंटेंस नंबर 4, लुक द सन डैश राइज ओवर द हिल्स। तो ये जो इसमें लुक का जो वर्ड है, ये एक क्लू है जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये कॉन्टिन्यूस वाला कोई काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स। इज हम ऐड करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और राइज को राइजिंग में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ले जाएंगे। सेंटेंस नंबर 5 है, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम बैक। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। पहला है आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू में आपको इंडिकेशन है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, जब एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो दूसरा प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना चाहिए। तो ये बन जाएगा आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक। ही के साथ हम प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करते होते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है, ही फील हैप्पी दैट ही हैड बॉट अ न्यू ड्रेस। इसमें भी दो क्लॉजेज हैं और ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि अगर एक क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो सेकंड क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में है। इस बात का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ही फेल्ट हैप्पी दैट ही हैड बॉट अ न्यू ड्रेस। जी नेक्स्ट, बी इसका पार्ट है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ स्पीच एनी फोर। सो द फर्स्ट वन इज, गर्ल्स सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली। ये एक असर्टिव सेंटेंस बनता है। असर्टिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज ही लिख देते हैं, गर्ल्स सेड। उसके बाद दैट यूज करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंसेस की चेंज करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। सेड इस बात की निशानी है कि ये पास्ट का टेंस है। तो ये बन जाएगा, गर्ल्स सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज को हैड में चेंज कर देंगे। सेंटेंस नंबर 2 है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी इंट्रोगेशन में आ गई। तो इंट्रोगेशन दो तरह का होता है, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। यहाँ पे व्हाट इस बात की निशानी है कि ये क्वेश्चन वर्ड है। तो इसके लिए हम यूं करते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका सेट इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, ही इंक्वायर्ड टू मी। और उसके बाद फिर दैट नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। और व्हाट को एज इट इज लिख देंगे, व्हाट। उसके बाद फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे। यू है तो यू सेकंड पर्सन है। ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो मी को हम आई बनाएंगे। तो व्हाट आई, और इज एम आर को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं तो व्हाट आई वॉज। और उसके बाद फिर वर्ब है डूइंग। तो बन जाएगा, ही इंक्वायर्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। और उसके बाद
क्वेश्चन मार्क को भी हम खत्म कर देंगे, इस जगह पे इन्वर्ट वो फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, शी सेड टू मी टेल द ट्रुथ। तो यहाँ पे देखें कि टेल द ट्रुथ जो है ये शायद एडवाइस में या ऑर्डर में हो रहा है, तो ये यूं होगा कि शी एडवाइज्ड मी, और उसके बाद टेल द ट्रुथ आपको पता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम दैट यूज नहीं करते दोनों स्पीचेस के दरमियान, बल्कि टू यूज करते हैं। शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रुथ भी ठीक है, शी ऑर्डर्ड मी टू टेल द ट्रुथ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ा अगर छोटे को बोल रहा है, और शी इंस्ट्रक्टेड मी टू टेल द ट्रुथ भी हम इसमें लिख सकते हैं। हमने सेट को चेंज करना होता है सिचुएशन के लिहाज से, कभी ऑर्डर्ड में, कभी इंस्ट्रक्टेड में, कभी कमांडेड में, कभी रिक्वेस्ट में। तो वो सिचुएशन बताएगी आपको रिपोर्टिंग स्पीच की और रिपोर्टेड स्पीच दोनों की सिचुएशन आपको हिंट करेगी, क्लूज देगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज आई वांट टू स्पीक टू यू। अब यहाँ पे ये आई वांट टू स्पीक टू यू जो है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच सेम रखेंगे, ही सेज दैट। अब क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू यू, इसमें हम लोग आई को तो ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ था तो ये भी ही बन जाएगा। यू आमतौर पर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब मेंशन ना हो तो फिर यू को एज इट इज ही रहने देना चाहिए। तो ये दोबारा से बताता हूँ, ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू यू। नंबर 5, ही सेड अलास आई एम रुइन्ड। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, तो इसका तरीका ये है कि सेड को एक्सक्लेम विद सॉरो में या एक्सक्लेम विद ग्रीफ में चेंज करेंगे सिचुएशन के लिहाज से। अगर खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम विद जॉय में, अगर हैरानी की बात हो तो एक्सक्लेम विद वंडर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे अलास लिखा हुआ है, जो कि इस बात की इंटरजेक्शन है कि ये गमी का जुमला है। ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही वॉज ruined। यहाँ पे इस एमआर को वॉज वर्ब में अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एज पर डायरेक्टेड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहले वाला है सिल्वर इज डैश, जहाँ पे प्लेंटी लिखा हुआ है, देन गोल्ड। ये जो भी एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज और पॉजिटिव डिग्रीज, ये मैं रिवर्स ऑर्डर में बताया है मैंने। वैसे अगर आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में देखें तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और उसी क्वालिटी का अगर ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और इसका तरीका कैसे होता है कि अगर तो वर्ड छोटा है तो फिर हम उसके एंड पे ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, और एंड पे अगर ई एस टी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। और अगर वर्ड हमारा लेंथी है, ट्राई सिलेबल या मोर सिलेबल वर्ड है, तो फिर उसका तरीका कंपैरेटिव डिग्री का ये है कि हम मोर ऐड करेंगे लेकिन वर्ड से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले, और मोस्ट ऐड करेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, अब किसी भी एडजेक्टिव से पहले। सिल्वर इज प्लेंटियर देन गोल्ड, ये सेंटेंस वन हो जाएगा। द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, इस स्वीट को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंपैरिजन या सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही नाउन है जो कि वाटर है, इसका कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। विच इज द डैश डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस जो है ये एक बड़ा वर्ड है, और यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें कंपैरिजन तमाम जानवरों से हो रहा है। तो सेंटेंस बन जाएगा विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज गुड देन क्योर, इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन है, प्रिवेंशन का और क्योर का, तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर है। सेंटेंस बन जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है जी योर कंपोजिशन इज द बैड ऑफ ऑल। अब ऑल है तो इसका मतलब है कि ये कंपैरिजन ज्यादा लोगों का है, तो इसलिए बैड की सुपरलेटिव डिग्री चाहिए होगी जो कि है वर्स्ट। सेंटेंस बन जाएगा योर कंपोजिशन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। लास्ट वन इज शी इज अ वाइज वुमेन,
तो एक ही नाउन है क्योंकि, तो इसलिए इसका जो एडजेक्टिव है उसके पॉजिटिव डिग्री चाहिए होगी और वो वाइज एज इट इज रहेगी। शी इज अ वाइज वुमन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।